नमस्कार। आज हम भारत के एडवेंचर मैप पर एक तरह से एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बता रहे हैं कि देश भर में कहाँ-कहाँ और किस-किस तरह की रोमांचक गतिविधियां होती हैं। हाँ, तो मकसद यही है कि भारत के जो एडवेंचर हॉटस्पॉट्स हैं और जो खास एक्टिविटीज़ हैं, उनको फटाफट समझें। हिमालय की चोटियों से लेकर मेघालय की गहरी गुफाओं तक बहुत कुछ है यहाँ। सोचिए ज़रा, भारत में दुनिया की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है और एक जगह ऐसी भी है जहाँ लोग जमी हुई नदी पर ट्रैक करते हैं। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। हिमालय का क्षेत्र है ये। कश्मीर में गुलमर्ग है जो स्कीइंग के लिए तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, गुलमर्ग का नाम तो सुना है। और फिर लद्दाख, वहाँ ज़ंस्कार नदी है जो सर्दियों में पूरी जम जाती है। और उसी पर होता है चांदर ट्रैक, मतलब कई दिनों तक जमी हुई नदी पर चलना। ये तो एक अविश्वसनीय अनुभव है। खंड इन राज्यों में क्या है खास? देखिए, ये राज्य तो ट्रैकिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग और स्कीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। आपको मनाली, ऋषिकेश, औली ये सब जगहें एडवेंचर पसंद करने वालों से भरी मिलेंगी। अच्छा। हाँ, राफ्टिंग के लिए गंगा जैसी नदियां हैं, तो ट्रैकिंग के लिए तो अनगिनत रूट्स हैं। स्कीइंग के लिए भी बढ़िया ढलाने हैं औली वगैरह में। ठीक है, तो ये तो हुई पहाड़ों की बात। हाँ। अब अगर हम पश्चिम भारत की तरफ चलें, जहाँ रेगिस्तान है, घाटियां हैं, वहाँ एडवेंचर के रंग कैसे बदलते हैं? पश्चिम में भी काफी विविधता है। हाँ, जैसे राजस्थान में आप जयपुर के ऊपर हॉट एयर बलून में उड़ सकते हैं। अरे वाह! शहर का नजारा ऊपर से लेना। या फिर जैसलमेर के पास सैम सैंड ड्यून्स है ना, हाँ, वहाँ ड्यून बैशिंग का अनुभव, मतलब तेज रफ्तार गाड़ियों से रेत की टीलों पर ऊपर नीचे जाना, वो एक अलग ही रोमांच है। और महाराष्ट्र की बात करें तो सह्याद्री रेंज में सांधन वैली ट्रैक है। उसे वैली ऑफ शैडोज भी कहते हैं। वैली ऑफ शैडोज, ये नाम क्यों? क्योंकि वो घाटी इतनी संकरी है और गहरी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। अच्छा। हाँ, और वहाँ कलसुबाई पीक ट्रैक भी है जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही वाटरफॉल रैपलिंग भी होती है। वाटरफॉल रैपलिंग मतलब झरने के साथ नीचे उतरना? जी हाँ, बहते झरने के किनारे चट्टान से रस्सी के सहारे नीचे उतरना, ये भी बहुत पसंद किया जाता है। क्या बात है, नाम ही रोमांचक है इसका। अच्छा, अब दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, वहाँ क्या अलग है? दक्षिण में देखें तो तमिलनाडु में ऊटी के पास कोलुकुमलई है। वहाँ जीप सफारी होती है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागानों में से एक से होकर गुजरती है। ओह, चाय बागानों के बीच सफारी? हाँ, और वहीं पास में डॉल्फिन नोज ट्रेक भी है, जहां से नीलगिरी पहाड़ियों के बहुत शानदार नजारे दिखते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत, वो तो सही में एडवेंचर का खजाना है। अच्छा, जैसे? मेघालय में क्रेम लियाथ प्राह नाम की गुफा है। ये भारत की सबसे लंबी ज्ञात प्राकृतिक गुफाओं में से एक है। सच में? भारत की सबसे लंबी गुफा? जी हाँ, और वहाँ केविंग यानी गुफा के अंदर जाना, उसकी खोज करना, ये सिर्फ एडवेंचर नहीं है, ये वहाँ की जो खास चूना पत्थर की संरचनाएं हैं, जो अंडरग्राउंड दुनिया है, उसे समझने का एक मौका भी है। कमाल है। लेकिन ये केविंग सुरक्षित होती है? मतलब इसके लिए क्या तैयारी चाहिए होती है? हाँ, देखिए, ये सामान्य ट्रैकिंग जैसा नहीं है। इसके लिए खास उपकरण चाहिए, गाइड्स की जरूरत होती है और थोड़ी ट्रेनिंग भी। ये चुनौतीपूर्ण है। समझ गया। और पूर्वोत्तर में गुफाओं के अलावा नदियों की बात करें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी शक्तिशाली नदियां हैं। उन पर रिवर राफ्टिंग का अनुभव बहुत जबरदस्त होता है। और पहाड़ी इलाके हैं तो ट्रैकिंग के मौके तो है ही। एक और अनोखी जगह है त्रिपुरा में उनाकोटी। वहां तक ट्रैकिंग करके जाना होता है। वहां प्राचीन चट्टानों पर बहुत सारी रहस्यमयी नक्काशियां बनी हुई हैं, हजारों साल पुरानी। ओह, इतिहास और एडवेंचर एक साथ। बिल्कुल, ये इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। ये विविधता तो वाकई कमाल की है। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर की गुफाओं और नदियों तक। क्या मध्य भारत का भी कुछ जिक्र है इन स्रोतों में? हाँ, एक उदाहरण बिहार का भी है, कैमूर पहाड़ी ट्रैक। ये ट्रैक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजरता है, तो वहाँ आपको वन्य जीव देखने का भी मौका मिल सकता है। अच्छा, बिहार में भी ट्रैकिंग रूट है? जी, तो ये दिखाता है कि एडवेंचर सिर्फ जो पारंपरिक फेमस जगह हैं वहीं तक सीमित नहीं है।
कम चर्चित इलाकों में भी अनोखे अनुभव मिल सकते हैं। सही बात है। तो अगर इन सारी जानकारियों को हम एक साथ देखें तो भारत में एडवेंचर के लिए मुख्य गतिविधियां कौन-कौन सी उभर कर आ रही हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो ट्रैकिंग है, जो लगभग हर पर्वतीय क्षेत्र में है, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर। फिर स्कीइंग है, खासकर गुलमर्ग, मनाली, औली में। रिवर राफ्टिंग जैसे ऋषिकेश, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र में। हाँ। मेघालय में केविंग, राजस्थान में हॉट एयर बलूनिंग और ड्यून बैशिंग, और तमिलनाडु में जीप सफारी। एक स्रोत में इंडियाज बकेट लिस्ट मैप का भी जिक्र था, जिसमें ऐसी 59 एडवेंचर डेस्टिनेशंस बताई गई हैं। 59 डेस्टिनेशंस, ये तो काफी अच्छी लिस्ट है प्लान करने वालों के लिए। हाँ, काफी उपयोगी हो सकती है। तो ये जानकारी वाकई बहुत काम की है। मतलब कम समय में ही भारत के एडवेंचर सीन की एक साफ तस्वीर मिल गई। हर इलाके की अपनी खासियत है। बिल्कुल, और ये स्रोत यही दिखा रहे हैं कि भारत का जो भूगोल है वो कितना विविध है, और रोमांच के शौकीनों के लिए यहाँ कितने अलग अलग तरह के और कितने अनोखे अवसर मौजूद हैं। सही कहा। अच्छा, अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन सभी रोमांचक गतिविधियों में से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो भारत की सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के बारे में सबसे अनोखी कहानी कहती है? क्या वो लद्दाख का चादर ट्रैक है, जो वहां के कठोर जीवन और प्रकृति के साथ तालमेल को दिखाता है? या फिर वो त्रिपुरा का उनाकोटी ट्रैक, जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों से जोड़ता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।